नमस्कार दोस्तों, आज है 2 सितंबर 2025। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार में शेयर मार्केट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। आज शेयर बाजार में तेजी का रुझान देखने को मिला। बीएसई सेंसेक्स 554.84 अंक या 0.70% बढ़कर 80,364.49 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 198.20 अंक या 0.81% बढ़कर 24,625.05 के स्तर पर बंद हुआ। अमेरिकी अदालत द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के ज़्यादातर टैरिफ को रद्द करने के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। हालांकि अपील लंबित रहने के ये टैरिफ 14 अक्टूबर तक प्रभावित रहेंगे। अप्रैल जून में भारत की 7.8% की जीडीपी वृद्धि ने भी आशावाद को बढ़ावा दिया है, जबकि बाजार संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की आगामी चीन यात्रा का इंतजार कर रहे थे। व्यापक सूचकांक में तेजी रही। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 1.97%, जबकि स्मॉल कैप 1.57% बढ़त के साथ बंद हुआ। शेयर बाजार में अस्थिरता का संकेत देने वाला इंडिया VXI भी 4% गिरकर बंद हुआ। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 2.60% और कंज्यूमर ड्यूरेबल 2.2% की बढ़त दर्ज की गई। आईटी, मेटल, एनर्जी, तेल एवं गैस इंडेक्स में भी 1.3 से 1.6% की बढ़त रही। बैंक और वित्तीय शेयरों में भी मामूली बढ़त देखने को मिली। दूसरी ओर एफएमसीजी इंडेक्स सपाट रहा, जबकि फार्मा और मीडिया में मामूली गिरावट देखने को मिला। आज शेयर बाजार में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, इटर्नल्स और एशियन पेंट के शेयर 3.17% से लेकर 2.13% तक बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं फार्मा, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन और रिलायंस इंडस्ट्री 0.24% से लेकर 0.99% तक गिरावट देखने को मिली। टेक्निकल भी चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के मंदार भोजने ने कहा कि निफ्टी 50 अपने 100 DEMA से नीचे कारोबार कर रहा है। अगर नीचे की तरफ 24,350 का स्तर टूटता है तो गिरावट बढ़ सकती है। निफ्टी के लिए 24,350 और 24,150 पर बड़े सपोर्ट है, जबकि 24,600 से 24,800 पर रेजिस्टेंस है। बहुत आक्रामक पोजीशन लेने से बचे। आज विदेशी संस्थागत निवेशक FII ने 9,107.92 करोड़ रुपये की खरीदारी की और 10,811.65 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशक DII ने 13,061.98 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 8,745.91 करोड़ रुपए की बिकवाली की। चिप स्टॉक में गिरावट के कारण जापान की निकेई 1.24% गिरकर 42,188 पर आ गया, जो 3 सप्ताह के निम्न स्तर है। टॉपिक्स 0.39% की गिरावट आई। संघाई कंपोजिट 0.46% बढ़कर 3,866 पर बंद हुआ। हांगकांग की हैंसेंग इंडेक्स 2.15% बढ़कर 25,617.42 पर बंद हुआ। आज कमोडिटी मार्केट में सोने की कीमत 2% यानी 2,000 प्रति 10 ग्राम बढ़कर 1,05,937 रुपये के नए सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 1,000 रुपये प्रति किलो बढ़कर 1,26,000 रुपये पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये 10 पैसे गिरकर 88.19 के सर्वकालीन निचले स्तर पर बंद हुआ। 1996 के बाद पहली बार केंद्रीय बैंकों के भंडार में सोना अमेरिकी खजानों से आगे निकल गया है। 1996 के बाद पहली बार वैश्विक केंद्रीय बैंकों के पास अमेरिकी ट्रेजरी से ज़्यादा सोना है और रिकॉर्ड बुलियन खरीदने के बीच भंडार $3.6 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गया है। यह बदलाव प्रतिबंधों के जोखिम, अमेरिकी ऋण संबंधी चिंताओं और विविधीकरण की जरूरतों को दर्शाता है। हालांकि वैश्विक बाजार में डॉलर का दबदबा बना हुआ है। आप भारत के विकास चक्र को कम आंक रहे हैं। शेयर बाजार का शिखर हमारे सामने है। मॉर्गन स्टैनली ने जून 26 तक सेंसेक्स 1 लाख तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि आगे आय और बाजार चरम पे है। भारत की वृद्धि जनसंख्या, बुनियादी ढांचे, वृहद स्थिति और बढ़ती उद्यमशीलता से प्रेरित है। तेजी का मामला कम तेल, GST सुधार, टैरिफ वापसी और 19% आय वृद्धि पर निर्भर है। पोर्टफोलियो में वित्तीय, उपभोक्ता विवेकाधीन औद्योगिक क्षेत्रों का वजन अधिक है। ऊर्जा, सामग्री, उपभोक्ताओं, स्वास्थ्य देखभाल का वजन कम है। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर का दावा, जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगी भारत। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। उन्होंने देश में विकास को बढ़ावा देने का श्रेय प्रधानमंत्री जनधन योजना को दिया। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में चल रही टैरिफ टेंशन के बावजूद भारत की GDP चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% की दर से आगे बढ़ रही है। यह अमेरिका के भारी भरकम टैरिफ लगाए जाने से पहले की 5 महीनों में सबसे अधिक है। अनुदित मेडिकेयर IPO लिस्टिंग। अनुदित मेडिकेयर का शेयर आज NSE SME पर धांसू एंट्री हुई। इसके IPO को भी निवेशकों को जबरदस्त रिस्पांस मिला था और ओवरऑल 300 गुना अधिक बोली मिली थी। IPO के तहत 145 के भाव पर शेयर जारी हुए। आज NSE SME पर इसकी 275.50 पर एंट्री हुई, यानी IPO निवेशकों को 90% का लिस्टिंग गेन मिला। क्लासिक इलेक्ट्रोड्स IPO लिस्टिंग।
इलेक्ट्रोड्स और MIG वायर्स जैसे वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स बनाने वाली क्लासिक इलेक्ट्रोड्स का शेयर आज घरेलू मार्केट में धांसू एंट्री हुई। इसके IPO को भी निवेशकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला था। इसे ओवरऑल 179 गुना अधिक बोली मिली थी। IPO के तहत 87 के भाव पर शेयर जारी हुए। आज NSE SME पर इसकी 100 पर एंट्री हुई, यानी IPO निवेशकों को 14.94% की लिस्टिंग गेन मिला। अमंता हेल्थ केयर IPO। फार्मास्यूटिकल कंपनी अमंता हेल्थ केयर का IPO आज 1 सितंबर को खुलते ही निवेशकों को बीच छा गया। खुलने से 90 मिनट के भीतर ही यह IPO पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। पहले दिन दोपहर 2 बजे तक यह IPO 2.86 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। इस IPO के पहले ही दिन निवेशकों को शानदार रिस्पॉन्स मिला। इसे रिटेल निवेशकों का सबसे ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। उसका हिस्सा 4.33 गुना भरा। गैर संस्थागत निवेशक NII कैटेगरी में 3.24 गुना से अच्छी डिमांड देखने को मिली। कार्बन स्टील इंजीनियरिंग IPO। मुंबई स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन कंपनी कार्बन स्टील इंजीनियरिंग IPO अपना IPO लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी का IPO 8 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा, जिसका प्राइस बैंड 151 से 159 प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी इस IPO के जरिए 59.3 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखती है। यह IPO 37,29,600 शेयरों की होगी, जिसमें से 30,39,600 नए शेयर जारी किए जाएंगे। 6.9 लाख शेयर प्रमोटर ऑफर फॉर सेल के तहत बेचेंगे। प्रमोटर श्रेणिक क्रीट सास 4.14 लाख शेयर और मित्तल श्रेणिक सास 2.76 लाख शेयर बेचेंगे। IPO का एंकर बुक 4 सितंबर को खुलेगा। पब्लिक के लिए 8 सितंबर को खुलेगा। IPO 10 सितंबर को बंद हो जाएगा। शेयर का अलॉटमेंट 11 सितंबर को फाइनल होगा और शेयर की लिस्टिंग 15 सितंबर को BSE SME पर होगी। वशिष्ठ लग्जरी फैशन IPO। एम्ब्रॉयडरी और कपड़ों के एक्सपोर्ट का काम करने वाली मुंबई की वशिष्ठ लग्जरी फैशन IPO अपना IPO 5 सितंबर को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी अपना IPO के जरिए 8.87 करोड़ रुपया जुटाना चाहती है और IPO पूरी तरह से 7,99,200 शेयर का फ्रेश इशू होगा। इस IPO का प्राइस बैंड 109 से 111 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। यह IPO 5 सितंबर को खुलेगा और 10 सितंबर को बंद हो जाएगा। शेयर का अलॉटमेंट 11 सितंबर को फाइनल होने की उम्मीद है। कंपनी के शेयर 15 सितंबर को BSE SME पर लिस्ट होगी। 2 सितंबर को एक्स डिविडेंड कारोबार के दौरान फोकस में रहेंगे ये शेयर। दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल 10 रुपये का डिविडेंड जारी करेगी। रत्नमणि मेटल्स 14 रुपये का डिविडेंड देगी। ग्रेवियल इंडिया 2 रुपये 95 पैसे का डिविडेंड देगी। GNFC 18 रुपये का डिविडेंड देगी। EPL 2 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड देगी। आयन एक्सचेंज 1 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड जारी करेगी। अजमेरा रियलिटी 4 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड देगी। हिकाल 80 पैसे का डिविडेंड देगी। यशो इंडस्ट्री 50 पैसे का डिविडेंड देगी। पनामा पेट्रोकेम 3 रुपये का डिविडेंड देगी। त्रिभुवन दास 2 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड जारी करेगी। क्रिस्टल इंट्रीगा 1.5 रुपये का डिविडेंड देगी। रेडिएंट कैश 2 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड देगी। इन सभी कंपनियां 2 सितंबर को एक डिविडेंड पर कारोबार करेगी। तो ये थे आज के शेयर मार्केट के बड़े अपडेट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे मार्केट की ताज़ा खबरों के साथ।